कहानी 1920 की एक्ट्रेस पेशेंस कूपर की। पेशेंस कूपर एक एंग्लो इंडियन अभिनेत्री थी और बॉलीवुड की शुरुआती सुपरस्टारों में से एक थी। उन्हें भारतीय सिनेमा के मुख्य युग के दौरान द सायरन ऑफ द साइलेंट एरा, द डांसिंग स्टार ऑन द साइलेंट स्क्रीन स्टार के रूप में भी जाना जाता था। एमरलिन रूबी माइल्स, सविता देवी और सीता देवी के साथ उन्हें 1920, 1930, 1940 के दशक के अग्रणी स्टार के रूप में श्रेय दिया जाता है। उन्हें मेहता, बिब्बू, दुर्गा कोटे, गौहर, देविका रानी, सुसान सोलोमन और इंदिरा देवी के साथ भारतीय सिनेमा के अग्रणी युग की प्रमुख अग्रणी महिलाओं में से एक कहा जाता है। यह फोबस स्टेला गैम्बेल 1881 में कलकत्ता में पैदा हुई। जॉन फेडरिक गैम्बेल और फोबस स्टेला क्लेमेंट की बेटी, जिनकी माँ अमेरनियाई थी और जेम्स अल्फ्रेड कूपर की बेटी थी। एक एंग्लो इंडियन का जन्म हावड़ा, पश्चिम बंगाल में हुआ और 30 मई 1905 का उनका बपतिस्मा हो गया। कूपर का मुख और ध्वनि दोनों फिल्म में सफल करियर था। उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली दोहरी भूमिकाओं का श्रेय दिया जाता है। पत्नी प्रताप में जुड़वा बहनों के रूप में और कश्मीरी सुंदरी में माँ और बेटी के रूप में। हालांकि इससे पहले 1917 में अभिनेता अन्ना सालुंके ने फिल्म लंका दहन में पुरुष प्रधान चरित्र राम और महिला प्रधान चरित्र सीता दोनों की भूमिका निभाई थी। धैर्य की छोटी बहनें वायलेट कूपर और पल कूपर भी मुख्य फिल्मों के बाद बोलती फिल्मों में भी दोनों ने अभिनेत्री का काम किया था और दोनों भी अभिनेत्रियां थी। कूपर ने अपने करियर की शुरुआत यूरेशियन मंडली बैडमिंटन म्यूजिकल कॉमेडी में एक डांसर के रूप में की थी। बाद में वह एक अभिनेत्री के रूप में जमशेदजी प्रामजी मदन की कोरियोमिथियन थी स्टेज कंपनी में शामिल हो गई थी। वह प्रदर्शन और संगीत मंच नाटकों के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करती थी। पेशेंस ने जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, पेरिस, यूरोप, जापान, चीन, लंदन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई देशों की यात्राएं की। उन्होंने इंग्लैंड में एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भी भाग लिया था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। कूपर ने सबसे पहले नल दमयंती 1920 से अपनी छाप छोड़ी। इस फिल्म में केकी अदजानिया ने नल और कूपर ने दमयंती की भूमिका निभाई थी। नल दमयंती उस समय अपने विशेष प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी अगली फिल्म विष्णु अवतार थी, जो 1921 में रिलीज हुई। कूपर की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक पतिभक्ति 1922 थी। इस फिल्म में कूपर ने लीलावती की भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं को अपने पति के प्रति समर्पित रहने का वकालत की थी और इस फिल्म को सबसे बड़ी फिल्म माना जाता है। और यह एक छोटे विवाद में भी शामिल थी, क्योंकि मद्रास में सेंसर ने अश्लीलता के आधार पर एक डांस नंबर को हटाने की मांग की थी। कूपर ने हिंदी फिल्मों में भी संभवतः पहली बार दोहरी भूमिकाएं निभाई। पत्नी प्रताप 1923, जिसमें उन्होंने दो बहनों की भूमिका निभाई, और कश्मीरी सुंदरी 1926, जिसमें उन्होंने माँ और बेटी की भूमिका निभाई। कूपर ने 1947 में अपनी आखिरी फिल्म खान साहब में अभिनय करने के बाद सेवानिवृत्त होने तक 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 1920 के दशक में फिल्म उद्योग में महिलाओं, खासकर हिंदुओं की कम संख्या रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण का मतलब था कि कूपर जैसे एंग्लो इंडियन अभिनेत्रियों की मांग की। कई सफल फिल्मों में उनकी भूमिका ने उन्हें पहली महिला भारतीय फिल्म स्टार कहा जाने को लगा। आमतौर पर माना जाता है कि कूपर ने मिर्जा अहमद इस्फहानी साहब MAH इस्फहानी से शादी की थी, जो एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी थे। 1947 में वे पाकिस्तान चले गए। वास्तव में उनकी शादी 21 साल की उम्र में MAH इस्फहानी से हुई थी और 1928 में जल्द ही उनका तलाक भी हो गया। इसके बाद उन्होंने गुल हामिद खान से शादी की, जो मुख्य फिल्मों के शुरुआती अभिनेताओं से में एक थे। 6 साल बाद हॉजकिन रोग से उनकी मृत्यु हो गई। वह अपने जीवन के अंत तक MAH इस्फहानी की दोस्त रही। कूपर ने अपना नाम बदलकर सबरा बेगम रख लिया था और अपने अंतिम दिन अपनी 2 दत्तक बेटियों जीनत और हलीमा के साथ कराची, पाकिस्तान में गुजारी। उनकी पालक बेटी सईदा नफीस रिजवी ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका में रहती है, जिन्होंने अपने जीवन काल में 17 बच्चों को पाला और या गोद लिया। कूपर की मृत्यु 1993 में कराची के स्थित उनके घर हुई।